गिफ्ट। मम्मी, भाभी कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही हैं। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए अभी चली आई। रूबी अपनी माँ आशा जी से बोली। आशा जी बोली, बेटा तेरी भाभी को क्या काम है, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, जब देखो आराम फरमाती रहती है। रूबी बोली, मम्मी आपने भाभी को ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है, इसलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भारी पड़ता है मम्मी। विशाल भैया तो भाभी के कहने में नहीं आते ना। आशा जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वह भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलती है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि विशाल को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरा भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज़्यादा बात तक नहीं करते। रूबी खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में ले लेना, वरना कल के दिन भैया भाभी को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने, जो समय होते ही रोक लगा दिया दोनों को। मगर अब सब ठीक है। और बता, तेरा कैसा चल रहा है तेरे ससुराल में? रूबी बोली, मम्मी आपके दामाद मयंक को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही हैं। मयंक के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है मम्मी। मयंक मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते। आशा जी बोली, मयंक जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ दे तो वे क्या बिगाड़ लेंगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रूबी और आशा जी बातें कर रही होती हैं कि अंदर से अंजलि आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आई? आशा जी कहती हैं, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी, रूबी तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। अंजलि बोली, मम्मी मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी, आप तो जानती ही हैं आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा था। रूबी बोली, भाभी यह सब छोड़ो और ये बताओ इस बार आप लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगे? अंजलि बोली, दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। आशा जी बीच में ही अंजलि को टोकते हुए बोली, बेटा विशाल तो रूबी को गिफ्ट देते ही रहता है, इस बार रूबी तुमसे गिफ्ट मांग रही है, तो अंजलि तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रूबी को कुछ गिफ्ट दो। अंजलि बोली, मगर मम्मी जी मैं। आशा जी बोली, अरे तेरे मायके से जो तुझे सोने की अंगूठी आई है अभी हाल ही में, वही दे दे। अंजलि बोली, वह अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है मम्मी जी, आप जानती हैं। अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया, तब माँ ने भाई भाभी से वह अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रूबी बीच में ही बोली, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का ज़माना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। आशा जी बोली, तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। अंजलि तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी ननद को गिफ्ट करना है। अंजलि बोली, मम्मी जी मैं रूबी दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को तो परेशान नहीं कर सकती ना, शादी के इतने साल बाद भी मैं अपने मायके से चीज़ें मांगूं, अच्छा लगता है क्या? आशा जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू, ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते आए थे और मांगते रहेंगे। अंजलि बोली, आज के ज़माने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी, मैं रसोई में आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। अंजलि के रसोई में जाने के बाद रूबी आशा जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती है भाभी। आशा जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड ज़रूर दिलवाऊंगी। अंजलि रसोई में आकर रो पड़ती है और उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं जब वह घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रूबी को जब घर वालों ने बोला कि वह भाभी के आए गए सामान में अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रूबी ने अंजलि की 2-3 भारी साड़ियाँ उठा ली। तब आशा जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। अंजलि की माँ ने कितने प्यार से दी थी वह साड़ियाँ अंजलि को, मगर रूबी ने वह साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी न सोचा। यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। रूबी जब भी मायके आती
अपनी भाभी अंजलि के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना हो उठा ले जाती और आशा जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विशाल ने अंजलि के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ आशा जी से कहा भी, मगर आशा जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है। कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा। हमारा बेटा तो अभी से इसे माँ और बहन गलत लग रहे हैं और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी दिन था जब विशाल ने अंजलि का साथ दिया था। अब विशाल अंजलि का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वह घर में बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रूबी की 10 वर्षीय बेटी कृति हमेशा अपनी मम्मी का व्यवहार देखती। एक दिन वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मामी को कितना बुरा लगता होगा। आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीज़ें उठा लाती हो। उन चीज़ों पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वे चीज़ें उनके माता पिता ने उनको दी हैं। रूबी बोली, बेटा, मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीज़ों पर बेटी का हक पहले होता है, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंजलि यह सब सुन स्तब्ध रह गई थी। अंजलि शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद आशा जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरा दिन घर में काम करने के बाद अंजलि दोपहर में आराम करने जाती, वह भी आशा जी को अखरता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी आशा जी बेटी रूबी से बहू अंजलि की बुराई ही करती और रूबी भी बराबर आग में घी का डालने का काम करती। आशा जी का श्रेय पाकर रूबी भी भाभी अंजलि की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आ। अरे, अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं? आशा जी चिल्लाई। आशा जी की आवाज़ से अंजलि वर्तमान में लौटी और अंजलि ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले गई। आशा जी बोली, रूबी, मैं नहीं कहती थी हर काम आराम से करती है। अब देख, चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लग गया इसे। रूबी ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी, इस बार डायमंड याद रखिएगा। अंजलि कुछ नहीं बोली, क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद आशा जी का बर्थडे था, जिसमें रूबी भी मायके आई थी। रूबी को आज उदास देखकर आशा जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रूबी बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी है और कहा है तेरी मम्मी से ये सारा सामान घर की बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिनों पहले मम्मी जी कह रही थी, क्यों ना हम अब मेरी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे कार भी तुम लोगों से मांगने को ना कह दिया जाए। मम्मी, मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के झमेलों से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है मम्मी, जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है और मेरी सास ने तो उनकी बेटी को सर चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। आशा जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले। सारी गलती तेरी सास की है, उन्होंने ही बेटी को इतना सर चढ़ा रखा है। अंजलि यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी, दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। आशा जी बोली, बहू, यह क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? अंजलि बोली, क्यों, बुरा लग रहा है मम्मी जी? आप और दीदी भी तो अब तक यही कर रहे थे। जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी है मम्मी जी। आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ। मगर मम्मी जी, आप यह भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी, ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मैं सभी का चाय, नाश्ता और टिफ़िन तैयार करती हूँ। आपको समय पर दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल ले जाना, सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उसके मोजे कहाँ पड़े हैं यह तक पता नहीं होता। उनके मोजे तक को हाथ में मैं पकड़ाती हूँ। रूबी की बेटी कृति बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी, मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता था जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज़ें ले लेती थी, और नानी, आप फिर भी मामी की बुराई करती रहती हो। कृति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रूबी का दिमाग सुन्न पड़ गया और अंजलि भी तो बिल्कुल सही कह रही थी।
आज बहू अंजलि ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो चीज़ कृति जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी, वह आशा जी और बेटी रूबी को बहुत देर बाद समझ में आई थी। रूबी बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी कभी आपने अपनी ज़बान नहीं खोली। भाभी, आज आपने और कृति ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी, जो चीज़ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, यदि वही चीज़ हम भाभी के साथ करेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। आशा जी भी बोली, हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दें। मैं भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। अंजलि बोली, मम्मी जी, दीदी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रूबी बोली, भाभी, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सारे काम करती रहीं, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद अंजलि को घर में वह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। धन्यवाद दोस्तों। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन समझ तो आई। कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।